इस बार चांदनी चौक विधानसभा सीट से क्या लग रहा है, किस पार्टी से इस बार सीट जा सकती है यहाँ से? मैडम हमारी तरफ से तो कांग्रेस में से ही जाएगी। अच्छा। जिनका नाम है मुदित अग्रवाल और दूसरे हैं पलाश सिंह सानी के बेटे सैबी। और दिल्ली की जनता एक तरीके से है ना इस बार चेंज भी चाहती है। क्या कारण है कि चेंज चाह रही है? चेंज का मैडम बहुत कारण है। जैसे आम पार्टी के बड़े बड़े नेता हैं वो आजकल ये कह रहे हैं हमने स्कूल बहुत अच्छे बनाए। स्कूल उन्होंने अच्छे बनाए तो उनके बच्चे बाहर क्यों पढ़ रहे हैं? जैसे मनीष सिसोदिया का लड़का कनाडा क्यों पढ़ रहा है? संजय सिंह की लड़की वो लंदन क्यों पढ़ रही है? कोई ना कोई उनसे मिस्टेक हुई है ना, स्कूल ना बनाने में उनको अपने बच्चे बाहर पढ़ाने पड़ रहे हैं। हम क्यों अपने बच्चे पढ़ाएं, वो बाहर पढ़ा रहे हैं तो। अच्छा, लेकिन केजरीवाल कह रहे हैं कि हमने सरकारी स्कूल को ऐसा बना दिया है कि लोग प्राइवेट स्कूल छोड़ के आ रहे हैं सरकारी स्कूल में पढ़ने। मैडम मैं ऐसा तो बहुत कुछ कह सकता हूँ। मैं भी कह सकता हूँ अमेरिका के राष्ट्रपति यहाँ पर आए थे साड़ी खरीदने। कहने में तो कोई भी कुछ भी कह सकता है ना, हकीकत क्या है वो तो ग्राउंड लेवल पर इंसान चलेगा तब पता चलेगी। कमरे में बैठ के तो कोई भी भाषण दे लेता है। अच्छा, तो चांदनी चौक में कैसा लगता है आम आदमी पार्टी ने कैसा काम किया? मैडम कुछ भी नहीं किया। आपके सामने हालत है, आप नई सड़क देखो, आप टाउन हॉल चले जाओ, मालीवाड़े चले जाओ, आपको सड़कों की हालत पता चल जाएंगी। कैसे बिजली के तार लटके हुए आपको दिखाई दे रहे होंगे। अतिक्रमण इतना कर रखा है, भाई कहते हैं सुनवाई होती नहीं है किसी भी तरह से। इतना अतिक्रमण हो रहा है, देखिए इतनी तारों का जंजाल है। कितने साल हो गए सानी साहब को या किन्हीं को भी, जो भी कुछ पहले काम कराया वो अग्रवाल साहब वगैरह जो भी पहले कांग्रेस के थे वो तो थोड़ा बहुत काम कराया। ये सिर्फ उसी का क्रेडिट खा रहे हैं अभी तक बस। जो आप सबको मालूम भी है, जो केजरीवाल साहब भी हैं, जो शीला दीक्षित साहब जो मैडम जो 15 साल जो यहाँ पर बंदगी शासन कर गई, सुशासन जो बढ़िया शासन कर गई, जो उन्होंने उन्नति करी मतलब जो भी विकास करा ये उसी को क्रेडिट है। बाकी इन्होंने कुछ भी नहीं करा, सिर्फ दावे करते हैं। ये इनके दावों में कोई मतलब की खोखलापन है, कुछ है नहीं। सरकार हो ना बिल्कुल फेल है, बिल्कुल फेल सरकार है ये। क्या चाह रहे चांदनी चौक में इस बार किस पार्टी की सरकार? चाहना क्या? केजरीवाल सरकार बिल्कुल फेल है। मोदी सरकार आएंगे। कांग्रेस जो है पहले भी बढ़िया थी, अब भी बढ़िया, आगे भी बढ़िया रहेगी। अच्छा, क्यों कांग्रेस को लाना चाह रहे हैं इस बार चांदनी चौक? कांग्रेस को लाना चाहते हैं वो जी, जनसंपर्क में रहती है, हर तरह से हो ना, हर तरह से वो सपोर्ट करती है। हमारी बात सुनते हैं, समझते हैं, जैसे भी जिस तरह से होता है। ये नहीं कि जाके टीवी पे तो दावे कुछ और कर दिए और यहाँ पे मतलब की मेन लाइन पे कुछ हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है उनमें। अच्छा, तो इस बार जो कांग्रेस से प्रत्याशी उतारे गए मुदित अग्रवाल, तो क्या लग रहा है वो क्या कितना काम कर पाएंगे चांदनी चौक? काफी काम कर पाएंगे। उनको उनके जो फादर साहब भी हैं वो शुरू से यहाँ पर 2 बार वो रहे भी हैं, उनको वर्क एक्सपीरियंस भी है उनको सारा। जिस टाइप से आप देखेंगे उनको सारा मतलब की इस एरिया का मालूम है, कहाँ पर क्या मतलब की प्रॉब्लम है और क्या नहीं है, उसको अच्छी तरह से सॉर्ट आउट वो वैसे भी करते हैं। वो वैसे भी समाज सेवी हैं, खाली ये नहीं कि आज वो उनको सीट मिली है नहीं, वो वैसे भी समाज सेवी हैं यहाँ के। अच्छा, आम आदमी पार्टी से जो प्रत्याशी उतारे गए हैं पूरनदीप साहनी, तो कह रहे उनके पिता भी तो विधायक रह चुके हैं, पहले उन पे भरोसा क्यों नहीं? उन पे भरोसा क्यों नहीं मैडम? बदलाव चाहते हैं। अब 10 साल हो गए, जो उनके जो लीडर है वही कुछ नहीं कर रहे तो वो क्या करेंगे? आप एक बात समझिए, सीनियर ही कुछ नहीं कर पा रहे तो वो जूनियर क्या करेंगे? उनको जितनी पावर देते हैं उन्होंने उतना कर दिया होगा, हमें तो नहीं लगता इस तरह से। इसलिए बदलाव चाहते हैं। पूरी दिल्ली चाहती है कि कांग्रेस सरकार आए। अच्छा, पूरी दिल्ली? हाँ, पूरे सभी ये चाहते हैं, हम भी ये चाहते हैं कि खोखले दावों से अब हो गया जी, स्कूल बना दिए। जी भी तो मैंने कांग्रेस के अंदर थे हाँ, ना, तो इसलिए वो थोड़ा सा आगे आए हैं, नहीं तो उनको भी कोई पूछने वाला नहीं था। वो भी तो कांग्रेस को लेकर चले हैं, जब तो आगे आए हैं। नहीं तो उन्होंने इस बार चांदनी चौक में कुछ काम नहीं किया क्या? नहीं, जब से आम आदमी में आए तो बिल्कुल बेकार हो गए हो। अच्छा। हाँ, ये समझ लो कि जो कुछ कर सकते हैं ना जयप्रकाश अग्रवाल जी के सुपुत्र कर सकते हैं, मुदित अग्रवाल जी, बस उनसे बड़े कैंडिडेट यहाँ पे कोई नहीं है। आपको क्या लगता है मुदित अग्रवाल पे इतना भरोसा क्यों जता रहे आप लोग? क्या लग रहा है क्या बदलाव कर पाएंगे चांदनी चौक में? मैडम देखो उनको एक उनके पहले दादा कॉर्पोरेशन में थे, उसके बाद उनके पिताजी 40 साल उन्होंने मेहनत करी चांदनी चौक के अंदर। उनको 80 साल हो गए उनके परिवार को। अब उन्होंने जो देखा होगा अपने बड़ों से वही तो चीज वो आगे करेंगे। आज हम अपने पिताजी को कुछ करते हुए देखेंगे तभी तो हम वही चीज पर जाएंगे। जो चोर होगा वो चोरी करेगा। जैसे यहाँ के पलाश सिंह सानी जी हैं, उन्होंने जैसे यहाँ की बिल्डिंगों पर सब पर कमीशन खा रहे हैं, जैसे उनका बेटा भी वही काम करेगा। अच्छा। अब जैसे उनके पिताजी ने काम करा है जयप्रकाश जी ने, जैसे उनका बेटा करेगा। अब बेटे को भी ले आएंगे, वो भी कमीशन खाएगा।
और भाजपा को न लाने का क्या कारण है? कह रहे मोदी जी तो लगातार बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, कह रहे 2500 रुपए देंगे महिलाओं को, कह रहे 500 रुपए सब्सिडी देंगे गैस सिलेंडर पे। मैडम, एक बड़ा झूठा है, एक छोटा झूठा है। हाँ। ये दोनों झूठे हैं हाँ। और ये आपस की मिली भगत है इनकी। मोदी जी हो गए बहुत बड़े झूठे और ये हो गए दिल्ली के झूठे, तो इनके ऊपर अब कुछ भी कोई विश्वास करने को तैयार नहीं है। अच्छा, चांदनी चौक में ज्यादा बोलबाला व्यापारियों का है, तो क्या लगता है व्यापारियों का भरोसा किस तरफ ज्यादा जाने वाला है? कांग्रेस के प्रत्याशी जो मुदित अग्रवाल है उनके तरफ, क्या आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी या भाजपा के? मैडम 80% तो सब कांग्रेस को वोट देंगे और चांदनी चौक के व्यापारी पूरी दिल्ली में फैले हुए हैं। कोई रोहिणी से आता है, कोई पीतमपुरे से आता है, सब जगह से आते हैं। हाँ। यहाँ के जो व्यापारी चांदनी चौक के हैं, जो रहते हैं चांदनी चौक में, वो तो कांग्रेस को ही देंगे। अच्छा, केजरीवाल कहते हैं कि हमने टूरिस्ट हब बनाया है चांदनी चौक को, तो चांदनी चौक से तो हमारी सीट आनी चाहिए। मैडम, आप आए हो, आपको लगा कि ये टूरिस्ट हब है? आप आए, लगा आपको? यहाँ सब कुछ तो 2 नंबर का काम हो रहा है, कहाँ से टूरिस्ट हब बन जाएगा? सड़कें चलने के लिए नहीं है, कहाँ से टूरिस्ट हब बन जाएगा? टूरिस्ट यहाँ पर जो है एक लेडीज बाथरूम तक नहीं है। अच्छा। हाँ, आप देखो यहाँ पे कहीं आसपास देखो, बहुत दूर तक भी कोई एक लेडीज बाथरूम भी नहीं है। हाँ। आप ये सोच के देखो, बताओ, ये व्यवस्था भी सरकार को इतने तो सोचना चाहिए ना। और कांग्रेस ने पीछे सिल्क पे टैक्स लग गया था, तो टैक्स हटाने के लिए कांग्रेस ने बहुत ज्यादा प्रयास करा, जब जाके शीलाजीत सरकार में वो टैक्स हटाया गया। इसलिए क्या है, व्यापारियों को तो पूरा समर्थन है कांग्रेस को। अच्छा, बीजेपी के बारे में क्या कहना है? क्योंकि देखिए मोदी जी कह रहे हैं कि जैसे हमने और राज्यों में विकास। जो कैंडिडेट है ना, सतीश जैन जी हैं, हाँ। उन्हें कोई दूसरा आदमी नहीं जानता। अच्छा। बस, तो क्या क्या बताएं उनके बारे में? बताओ। हाँ। कुछ है नहीं ना उनके पास, उनको जानता ही कोई नहीं है। इनकी तो 4 पीढ़ियों को लोग जानते हैं। रामचंद्र अग्रवाल जी, जयप्रकाश अग्रवाल जी, मुदित अग्रवाल जी। मैं कोई भी पार्टी उनके खिलाफ ही नहीं है। पर्सनल रूप से कोई भी पार्टी उनके खिलाफ नहीं है, व्यक्तिगत रूप से। लेकिन बोला जा रहा है कि केंद्र सरकार भाजपा की, अगर दिल्ली में भी उनकी सरकार आ जाएगी तो सही रहेगा। उससे क्या होगा? कुछ नहीं होगा उससे। हाँ। उससे कुछ नहीं होगा। मैडम, बाकी स्टेटों में भी तो है। हाँ। बीजेपी की सरकार कितनी स्टेटों में? आज कर्नाटक में जो कांग्रेस की सरकार आई है, जो कांग्रेस ने वादे करे हैं वो पूरे कर रही है। मोदी जी ने जो वादे करे हैं, इतनी सीटें, इतनी सिटियों में उनकी सरकार है, कहाँ उन्होंने वादे पूरे करे? अच्छा, भाजपा का कहना है कि कांग्रेस जो है इस बार दिल्ली चुनाव में साफ हो चुकी है, कहीं नजर नहीं आ रही है पूरे पिक्चर में। मैडम, वो तो देखो, वो तो रिजल्ट 8 तारीख को सब कुछ पता चल जाएगा। रिजल्ट आने के बाद किसी को मोदी जी हुए, आपके केजरीवाल हुए, ये सब 100 बातें करते, 99 झूठी है इनकी। इनको क्या सच माने क्या झूठ माने, हम तो इनकी तरफ देखना ही बंद कर दिया। टीवी में भी केजरीवाल जी और मोदी जी आते हैं, हम तो टीवी बंद कर देते हैं, देखना ही नहीं पसंद करते। क्या करें देख के? इतना सुन लिया, कभी हमारे से थाली बजवा रहे हैं, कभी कुछ करवा रहे हैं, ये हम क्या खाली इन सब चीजों के लिए ही रह गए क्या? अच्छा, भाजपा दावा करती कि हमारे राज्यों की सड़कें आके देखो किस तरीके से बनी हुई है, हम भी दिल्ली में वैसी बनाएंगे, तो क्यों नहीं चाह रहे कि चांदनी चौक में भाजपा के ही कैंडिडेट आए, सड़कों के लिए काम हो सके? मैडम, यहाँ के कैंडिडेट को तो हम जानते ही नहीं, मेरे को तो नाम भी नहीं पता कौन है। मैंने तो आज तक सुना भी नहीं, ना मैंने उनको कभी सड़क पर देखा। वो क्या काम करेंगे? तो मुदित अग्रवाल की क्या यहाँ लोकली जान पहचान है क्या? उनके सबसे पारिवारिक रिश्ते हैं। अच्छा। आज इनको भी देखेंगे और उनको बाई नेम बुलाएंगे, उनको देखें बाई नेम बुलाएंगे। अच्छा, वो बाय नेम जानते हैं? सबको बाई नेम जानते हैं वो यहाँ पर। इसलिए सब लोग उनके ऊपर फेथ करते हैं। ग्राउंड पे है ना, ग्राउंड पे रहते हैं वो, हमेशा सामाजिक कार्यकर्ता है, हमेशा जो है समाज के बारे में सोचते हैं। हाँ। ऐसे नहीं है कि भाई एक बार वोट लेने आए बात खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। हाँ। अगर आपको कोई जरूरत पड़ती है तो आपको हर तरह से सहयोग करने के लिए भी तैयार है। और ये भी, इनके पिताजी भी हमेशा ऐसे ही रहा है। कभी भी आप उनके घर पे भी जाएंगे ना, तो आपको जो है ऐसे नहीं कि भाई दूसरी पार्टी से आया तो बात नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। अच्छा, घोटालों का आरोप लगाते हैं मोदी जी लगातार कांग्रेस पे, देखो कहते जी, हैं ये तो क्या राजनीति होती है, इस बारे में तो कुछ बोलना ही बेकार है। हाँ। बस ये तो राजनीति वाली बातें हैं, इनमें हम कहाँ घुसेंगे, क्योंकि इस बारे में तो वही जानता है जो आदमी करता है। बाकी क्या है, देखो जी, यहाँ पे तो सबसे बढ़िया चांदनी चौक के अंदर तो मुदित अग्रवाल जी ही सबसे बेस्ट, 100 के 100% नंबर उनको मिलेंगे। बाकी कोई नहीं है यहाँ पे, सब बेकार है। अच्छा। क्योंकि हम लोग हमें तो क्या है ना, वो आदमी चाहिए जो हमारी बात समझे, सुने। हमें क्या करना है बताओ?
हम लोग तो व्यापारी लोग हैं। अगर हमने किसी को बुलाया, कोई हमारी बात ही नहीं सुनेगा, फायदा क्या है बताओ। पर दोनों तरफ देखिए, केजरीवाल भी लगातार कई सारे मुफ्त चीजें देने के वादा कर रहे हैं, भाजपा भी दे रहा है, तो फायदा किधर ज्यादा नजर? बात क्या है, मुफ्त तो कभी किसी को कुछ देना ही नहीं चाहिए। मुफ्त तो केवल शिक्षा देनी चाहिए। आपको शिक्षा के और चिकित्सा के अलावा तीसरी चीज मुफ्त देनी नहीं चाहिए। अगर आप मुफ्त दे रहे हो ना, उनको बेकार कर रहे हो आप। तो मोदी जी तो कह रहे हैं कि दिल्ली की शिक्षा केजरीवाल ने बर्बाद करी है और सुधारना है तो भाजपा ही सुधार वो तो सब क्या है, एक दूसरे को आरोप प्रत्यारोप चलता है। उससे कोई बेनिफिट नहीं है। वो केवल झूठ बोलना है, झूठ बोलने के अलावा कुछ नहीं होता। क्योंकि ये राजनीति होती है, राजनीति में क्या है, दूसरे को पर आरोप नहीं लगाएंगे तो राजनीति कैसे होगी। बाकी सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, कुछ नहीं है। तो क्या यहाँ तो क्या है ना, एक सामाजिक आदमी जो है जयप्रकाश अग्रवाल जी है। अच्छा। उनको क्या है, हर आदमी जानता है। कोई भी पार्टी उनके खिलाफ नहीं है, कोई भी पार्टी, चाहे कोई भी पार्टी है। ऐसे उनके लड़के हैं, समाज सेवी आदमी। हमें तो उन लोगों को आगे लाना है। अगर वो लोग आगे आएंगे तो हमारा कुछ भविष्य में फायदा हो सकता है। आपको क्या लगता है दिल्ली की शिक्षा के लिए सुधार कौन सी पार्टी कर सकती है? कांग्रेस। कांग्रेस। मैडम 10 साल हमने केजरीवाल सरकार को देख लिया, कोई वादों पर खड़ी नहीं है। जैसे हमारे मुदित अग्रवाल हैं, जो सिविल लाइन में बिल्डिंगें तोड़ी गई एमसीडी के थ्रू, वहां पर भी कोई नेता आके खड़ा नहीं हुआ। खाली एक ही नेता था, वो था मुदित अग्रवाल। शुरू से और एंड तक आज भी उनकी लड़ाई वो लड़ रहे हैं। हमारे को तो इस तरीके का नेता चाहिए जो हमारे साथ आके खड़ा हो सके। हमारे को वो नेता नहीं चाहिए वो जो अपने ऑफिस में बैठ के खाली बिल्डिंगों का काम करता रहे, इधर से पैसा लिया उधर से पैसा लिया। वैसा नेता हमें नहीं चाहिए। अच्छा, तो इस बार क्या लग रहा है? देखिए, आप लोग तो कह रहे हैं 80% कांग्रेस को ही जाने वाला है चांदनी चौक से वोट। तो क्या लग रहा है इस बार कांग्रेस वर्सेस बीजेपी होने वाला है चांदनी चौक में, कांग्रेस वर्सेस आम आदमी पार्टी? मैडम बीजेपी का तो कोई कहीं से कहीं तक नाम नहीं है। अच्छा। थोड़ा बहुत नाम था, वो भी था आम पार्टी का, वो भी इस बार खत्म हो चुका है। हाँ।